देयर अ परफ्यूम शॉपिंग स्टोरी लाइन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ इंडिया में कहाँ पर हम लैक करते हैं जब आती है बात परफ्यूम्स की। तो मैं मुंबई में था कुछ टाइम पहले, अभी जब यूट्यूब फैन फेस्ट हुआ था तब मैं वहाँ पे गया था। एंड वहाँ पर जो भाई मज़े आए वो तो अलग ही थे, लेकिन मैं वहाँ पे 3-4 दिन और रहा था टू एक्सप्लोर मुंबई, देखने के लिए कि वहाँ पे कल्चर कैसा है, लोग किस तरीके के आते हैं और क्या क्या होता है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास जब मैं गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पर इतनी सारी परफ्यूम की शॉप्स हैं जो लोग वहाँ के लोकल है अपने खुद के ब्रांड्स बना के भी वहाँ पे बेच रहे हैं। अब होता क्या है, वो पूरा का पूरा जो एरिया था ना, वहाँ पर आपको ज़्यादातर वैसे वाले लोग देखने को मिलेंगे जो थोड़े से अरेबिक टाइप के, उन्होंने वो ने कपड़े पहन रखे थे, शेख वाली जो उनकी वाइब थी, और वो बोल भी अरेबिक रहे थे। तो हमने फिर डिसाइड किया कि जाते हैं यार अजमल पे, क्योंकि वहाँ पर वो जो नोन जो जगह थी वो वही थी। मुझे हथकोरा वुड इनका जो आता है ना, वो इनकी वेबसाइट पे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था, तो मैं सोचा यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। मैंने वैसे स्मेल किया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो जब हम वहाँ गए अजमल के स्टोर पर, तो वहाँ पर क्या था कि कपड़े भी चल रहे हैं भाई, मतलब कपड़े भी वो लोग बेच रहे हैं ऑब्वियसली, साथ साथ ज्वेलरी भी थी एंड आई थिंक परफ्यूम भी थे। और वो सिर्फ और सिर्फ केटर, मतलब जिस तरीके से अरेबिक लोग उनके पास आ रहे थे उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, उनसे प्रॉपर बातें कर रहे थे, अरेबिक भी बोल रहे थे। जैसे ही मैं वहाँ पर मैंने वहाँ पर जब एंटर किया तब मैंने देखा कि यार उसका एकदम एटीट्यूड चेंज हो गया। उसको ऐसा लग रहा था कि यार हम खरीद नहीं सकते, हम इंडियंस हैं तो हम लोग मतलब पैसा खर्च नहीं करेंगे परफ्यूम्स पे। और मैंने जब उसको हटकोरा वुड दिखाने को कहा तो वो कहता कि आप ये दूसरे वाला देख लो। तब मुझे वो दिखा रहा था अजमल का शीरो, जो मुझे बिल्कुल भी, मुझे पता था कि भाई ये मेरे को नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो दिखा तू जो मैंने बोला है। तो उसने दिखाया, स्मेल तो करवाया, और फिर कह रहा था इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है। फिर मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा और बोला भाई मैंने तेरे से डिस्काउंट पूछा ही नहीं, मैंने तेरे से सिर्फ ये पूछा है कि तेरे पास ये परफ्यूम है या नहीं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट श्योर, वो वहाँ पर उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, जो भी किसी भी एरिया में हो, वो थोड़ा सा आई थिंक पॉश एरिया होगा जहाँ पे सिर्फ एक तरीके की जेंट्री आती होगी, एक तरीके के लोग लेने आते होंगे जो कि पैसा खर्च कर सकते हैं, वो एक बात अलग हो गई है। लेकिन इफ़ समवन इज़ वॉकिंग एट योर डोर स्टेप एंड इज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद योर परफ्यूम्स, यू शुड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली। क्या पता वो कितने परफ्यूम्स तुमसे लेके जाए भाई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो ये पूरे डब्बे भर के परफ्यूम्स रखे हैं। तो ऐसा नहीं था कि हम ले नहीं सकते थे या फिर हम वो चीज़ को अपने पास ना ले सकते थे। मेन जो ऑफ पुटिंग चीज़ थी वो यही थी कि द स्टाफ शुड बी पोलाइट, एंड उनको जैसे दुबई का कल्चर है ना एक्चुअली में, उसमें ढलने की ज़रूरत है। उसमें परफ्यूम्स किस तरीके से वो स्प्रे करते हैं वो बहुत ज़रूरी उनको जानना चाहिए। तो दिस इज़ माई टेक। मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टोर को या पर्टिकुलर बंदे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आपका भी क्या ऐसा कुछ कभी रहा है, मुझे बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में कि कभी ऐसे आपको मिस ट्रीट किया हो इन एनी वे। आई वुड लव टू नो, और ब्रांड भी मेंशन करना।